हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रैबेकुलेक्टोमी क्या होता है, इसका यूज़ कब किया जाता है, ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए दोस्तों, ट्रैबेकुलेक्टोमी क्या होता है। ट्रैबेकुलेक्टोमी मीन्स इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर। ट्रैबेकुलेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ हम टू ट्रीट ग्लोकोमा ग्लोकोमा ट्रीट करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर को, उसे हम ट्रैबेकुलेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। देन इट क्रिएट अ न्यू पाथ। ट्रैबेकुलेक्टोमी क्या होता है? इट क्रिएट न्यू पाथ क्रिएट किया जाता है फॉर फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम आई फॉर लोअरिंग द इंट्राओकुलर प्रेशर। जो कि एक्वेस आउटफ्लो होता है दोस्तों, उसमें अगर कुछ ब्लॉक होता है या उससे आउटफ्लो नहीं हो पाता, उसके लिए एक पाथ क्रिएट किया जाता है फ्लूइड ड्रेन होने के लिए, जिसकी वजह से कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम किया जाए। उस पाथ को क्रिएट करने की प्रोसीजर को हम एक ट्रैबेकुलेक्टोमी कहते हैं। इस प्रोसीजर में जो ट्रैबेकुलर मेशवर्क होता है, उसका जो कुछ पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। इसी प्रोसीजर को, इस सर्जरी को हम ट्रैबेकुलेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। देन ग्लोकोमा क्या होता है दोस्तों? ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन होता है दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ग्लोकोमा में क्या होता है, एक सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ग्लोकोमा की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, पेरिफेरल विजन कम होता है एंड इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। जैसे कि ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच इज अ नर्व्स दैट, जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, विजुअल इंपल्स होती है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम आई टू ब्रेन। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ग्लोकोमा इज इंक्रीज द प्रेशर। ग्लोकोमा में क्या होता है, बेसिकली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। उस कंडीशन को हम ग्लोकोमा कहते हैं। ठीक है। देन ट्रैबेकुलेक्टोमी इज typically performed when treatment as such as eye drops, laser surgery have not been effective in controlling IOP। जैसे कि ट्रैबेकुलेक्टोमी कब परफॉर्म करना होता है, कब किया जाता है? जबकि अगर लेजर सर्जरी या कोई अदर सर्जरी से, आई ड्रॉप से अगर कोई इफेक्ट नहीं होता है या फिर आईओपी कम नहीं होता है, उस टाइम ट्रैबेकुलेक्टोमी एक ऑप्शन करना पड़ता है। ठीक है। सो ये जो प्रोसीजर है ट्रैबेकुलेक्टोमी, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है दैट रिक्वायर स्पेशलाइज एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना चाहिए इसे करने के लिए। हाउ डज ट्रैबेकुलेक्टोमी वर्क? कैसे करते हैं ट्रैबेकुलेक्टोमी? ड्यूरिंग ट्रैबेकुलेक्टोमी क्रिएट अ स्मॉल ओपनिंग इन द वॉल ऑफ आई। एक स्मॉल ओपनिंग किया जाता है वॉल ऑफ द आई एंड रिमूव द पीसेस ऑफ टिश्यू। उसमें से जो ट्रैबेकुलर मेशवर्क होता है, वहाँ के जो सब टिश्यू होते हैं वो रिमूव किया जाता है एंड दिस क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द आई। और उससे जो फ्लूइड पास हो, ड्रेन हो, वहाँ पे एक फ्लूइड, एक पाथ क्रिएट किया जाता है, उसे हम ट्रैबेकुलेक्टोमी कहते हैं। यदि फ्लूइड देन कलेक्ट अंडर कंजंक्टिवा, जो फ्लूइड होता है वो कंजंक्टिवा के अंडर कलेक्ट होता है एंड द क्लियर मेम्ब्रेन। कंजंक्टिवा क्या होता है? क्लियर मेम्ब्रेन, जो कि व्हाइट पार्ट को कवर किया जाता है स्क्लेरा को, उसे कंजंक्टिवा कहता है। उसमें वो कलेक्ट होता है एंड देन इट इज स्लोली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी कंजंक्टिवा के जो कलेक्ट होता है फ्लूइड, वो स्लोली एक एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह वो जो एक्वेस ह्यूमर है, वो जो एक्वेस ह्यूमर उसके बाय ब्लड स्ट्रीम से ड्रेन होता है। व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैबेकुलेक्टोमी? रिस्क क्या होता है और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं ट्रैबेकुलेक्टोमी से? Trabeculectomy is a safe and effective procedure, but it is not without risk. Possible complication include, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज लो बट इट कैन ऑकर। रिस्क कम होता है, फिर भी इन्फेक्शन होने की चांसेस उसमें होती ही है। ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। कैन ऑकर ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। डिटैच ऑफ द रेटिना, दिस इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। डिटैच रेटिना दैट कैन लीड टू विजन लॉस हो सकता है। कैटरैक्ट हो सकता है। कैटरैक्ट कैन डेवलप आफ्टर ट्रैबेकुलेक्टोमी सर्जरी और फेलर ऑफ सर्जरी इन सम केसेस। सर्जरी में नॉट बी सक्सेसफुल इन लोअरिंग इंट्राओकुलर प्रेशर।
सो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है दोस्तों, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।